बिहार सरकार ने बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय के सदर प्रखंड में कल कल बहती उत्तरवाहिनी गंगा नदी के किनारे अवस्थित सैकड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थल सीताकुंड परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित सीताकुंड माघ मेला को राजकीय दर्जा प्रदान कर जिले के नागरिकों का दिल जीत लिया है। सरकार ने सीताकुंड के विकास के लिए अतिरिक्त 6.98 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है। भविष्य में गर्म झरनों के लिए देश और विदेशों में चर्चित सीताकुंड अब पर्यटन के मानचित्र पर उभरेगा और अपना सैकड़ों वर्ष पुराना गौरव पुनः प्राप्त करेगा। मुंगेर जिला मुख्यालय के बुद्धिजीवी कई दशकों से सीताकुंड के विकास और सीताकुंड माघ मेला को राजकीय दर्जा दिलाने की गुहार बिहार सरकार से लगातार करते आ रहे थे, परंतु केवल आश्वासन के घूंट पीकर मुंगेर के नागरिक संतोष की सांस ले रहे थे। परंतु अब मुंगेर के कर्मठ और जुझारू भाजपा विधायक प्रणब कुमार यादव की मेहनत ने रंग लाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की छत्र छाया में सीताकुंड से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत हुई है। बिहार सरकार के ऐतिहासिक निर्णय की खुशी में बीती शाम सीताकुंड परिसर में सीताकुंड और आसपास के ग्रामों के ग्रामीणों ने दीपोत्सव मनाया और माता सीता की महाआरती का भव्य आयोजन किया। मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणब कुमार यादव को ग्रामीणों और समिति के पदाधिकारियों ने मालाओं से लाद दिया। भाजपा विधायक प्रणब कुमार यादव ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने उनकी मांगों की मांग पूरा कर सीताकुंड को पर्यटन के मानचित्र पर लाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुंगेर जिला परिषद की अध्यक्ष साधना देवी, भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष सुमेधा आर्या और अन्य ने बिहार सरकार के निर्णय को क्रांतिकारी कदम बताया है। अब मैं आपको गर्म झरनों के लिए देश और विदेशों में चर्चित और धार्मिक महत्व के स्थल सीताकुंड की विशेषताओं, सीताकुंड से जुड़ी धार्मिक आस्था और सीताकुंड से जुड़ी कुछ रोमांचक परंतु दुखद घटनाओं पर भी प्रकाश डालता हूं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि धार्मिक स्थल सीताकुंड रहस्य और रोमांच से भरा है। सबसे बड़ा रहस्य और रोमांच यह है कि सीताकुंड का जल वर्ष में 8 महीना खौलता रहता है और पानी के बुलबुले उठते रहते हैं, जबकि इस गर्म कुंड के 70 मीटर की परिधि में राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड और शत्रुघ्न कुंड भी हैं। परंतु इन 4 कुंडों में पूरे वर्ष भर जल शीतल और ठंडा बना रहता है। क्या आप इसे क्या कहेंगे? क्या यह रहस्य और रोमांच से कम है? सीताकुंड के संबंध में धार्मिक मान्यता यह है कि जब भगवान पुरुषोत्तम राम माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराकर अयोध्या लौट रहे थे, भगवान राम ने माता सीता की पवित्रता की जांच की इच्छा व्यक्त की। माता सीता इसी स्थल पर अपनी पवित्रता की परीक्षा दी और लहकते अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात माता सीता अग्निकुंड से सकुशल सुरक्षित निकली। उन्होंने सीता कुंड में स्नान किया, तब से सीता कुंड का जल गर्म रहने लगा। सीता कुंड खौलते जल और उठते बुलबुले के कारण आज भी देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। यह संवाददाता जब बीती शाम सीता कुंड के खौलते जल का दर्शन कर रहा था, पूरे सीता कुंड के खौलते जल से बाष्प उठ रहे थे। यह अभूतपूर्व अलौकिक दृश्य था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सीताकुंड के संबंध में बिहार सरकार के राजस्व विभाग के गजेटियर रिवीजन सेक्शन के स्पेशल ऑफिसर मिस्टर पीसी राय चौधरी ने 1960 में प्रकाशित मुंगेर गजेटियर में एक रोमांचक परंतु दुखद घटना की चर्चा की है। मुंगेर गजेटियर में उन्होंने यूरोप की महिला यात्री फैनी पार्क्स की पुस्तक इन द वॉन्डरिंग ऑफ ए पिलग्रिम को उद्धृत किया है। यूरोप की महिला यात्री ने 189 वर्ष पूर्व सीताकुंड का भ्रमण किया था। यात्री फैनी पार्क्स ने 1836 ईस्वी की एक रोमांचक परंतु दुखद घटना का वर्णन किया है।
यात्री फैनी पार्स लिखती है कि सीताकुंड का भ्रमण के क्रम में उन्हें बताया गया कि एक तोप चलाने वाले सैनिक ने दोस्तों के साथ बाजी लगा ली और सीताकुंड के खौलते पानी में छलांग लगा ली और तैरकर एक किनारा से दूसरा किनारा पहुंच गया। सीताकुंड की चौड़ाई आप इस वीडियो में देखकर अनुमान लगा सकते हैं। कम चौड़ाई के पाट के बावजूद उस तोप चलाने वाले सैनिक को जख्मी अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ ही घंटों में उसकी दुखद मौत हो गई। यह यात्रा वृत्तांत से स्पष्ट हो जाता है कि सीताकुंड का जल काफी गर्म रहता है। मुंगेर गजेटियर में आगे लिखा है कि 231 वर्ष पूर्व 1794 ईस्वी में सीताकुंड का भ्रमण करने वाले यूरोप के अन्य यात्री मिस्टर ट्वेनिंग लिखते हैं कि सीताकुंड का जल कोलकाता भेजा जाता था उन लोगों के लिए जो लंबी अवधि की समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। आप इस कथन से सीताकुंड के गर्म जल की महत्ता को समझ सकते हैं। और मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष सीताकुंड माघ मेले में केवल मुंगेर प्रमंडल ही नहीं बल्कि मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले अनेक जिलों के श्रद्धालु पहुँचते हैं, माता सीता के चरणों में अपना सर नवाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों और समाज की कुशलता की प्रार्थना करते हैं। साथ ही फर्नीचर का एक बड़ा मेला लगता है जिसकी खरीदारी के लिए भी दोनों प्रमंडल के श्रद्धालु काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। पूरे एक माह तक सीताकुंड माघ मेला लगा रहता है और माता सीता की जय जयकार होती रहती है। मैं सीताकुंड परिसर से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद। संगीत के कार्यक्रम आरंभ हो रहे हैं। ध्यान से सुने और अच्छे मतलब जो है ना ताल लगा देंगे संगीत जी, आप मुंगेर के माननीय विधायक भाजपा विधायक श्री प्रणव कुमार यादव जी है। आज मुंगेर के चर्चित प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सीताकुंड परिसर में दीपोत्सव और माता सीता माता जानकी की महाआरती का आयोजन किया गया। यह आयोजन बिहार सरकार के द्वारा सीताकुंड माघ मेला को राजकीय दर्जा देने और सीताकुंड विकास के लिए लगभग 7 करोड़ रुपया की स्वीकृति देने के उपलक्ष्य में किया गया। जी, बताया जाए बिहार सरकार के इस निर्णय से पूरे मुंगेर जिले में किस तरह की खुशी लोगों में है। ये सीताकुंड माँ जानकी की पवित्र धरती है। इस धरती पे मैंने माँ सीता से आशीर्वाद लिया और प्रण किया था कि इसको पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन के मानचित्र पे लाने का काम करूंगा और सबसे पहले सीताकुंड के विकास के लिए 7 करोड़ के लागत से यहाँ विकसित किया जाएगा और साथ साथ जो सदियों से यहाँ मेला लगते आए हैं, हमारे पुरखों के द्वारा सदियों से यहाँ मेला लगाते आए हैं और इस मेला को उपेक्षित के रूप में इस क्षेत्र के लोग मानते थे। लेकिन मैं जनता के आशीर्वाद से जब बिहार विधानसभा में पहुंचा तो जनता का वकालत करके विधानसभा में सरकार से मांग किया कि सीताकुंड माघी पूर्णिमा के मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया जाए। आज
सभी बिहार सरकार के मंत्री और जितने प्रशासनिक पदाधिकारी है और मुंगेर की जनता है, सीताकुंड विकास समिति के सभी लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, सबका सहयोग मिला, सबका आशीर्वाद था, बड़े बुजुर्गों का आदेश था कि इसको राजकीय मेला का दर्जा दिलाने का मांग किया जाए। आज उसको बिहार सरकार के द्वारा पूरी किया गया है। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सारे क्षेत्र के लोगों को आभार व्यक्त करता हूं कि आपके आशीर्वाद से आज ये कार्य करने में मैं सफल हुआ। मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल है कि मैं यहाँ के लोगों को जो वादा किया था उस वादा को निभाने में आज सफल रहा। इसके लिए मुंगेर की तमाम जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष साधना देवी मैडम जी हैं कि बिहार सरकार ने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध सीताकुंड माघ मेला को राजकीय दर्जा देने का आदेश जारी किया है, स्वीकृति दी है। साथ ही सीताकुंड विकास के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये सरकार ने स्वीकृत किया है। इस खुशी में आज सीताकुंड परिसर में दीपोत्सव और मां जानकी मां सीता की महाआरती का आयोजन किया गया। आप इस खुशी के क्षण में क्या अपना उद्गार व्यक्त करेंगे? ये खुशी का क्षण है और हृदय प्रफुल्लित है। शब्द बहुत माने कहिए कम पड़ जाएगा जो बिहार सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से और हमारे स्थानीय डिप्टी सीएम सम्राट सर के सहयोग से और साथ ही यहाँ के विधायक और यहाँ के तमाम मुंगेर विधानसभा के नहीं पूरा मुंगेर जिला के लोगों का ये मांग था कि सीता माँ कुंड का जो मेला है हमारा उसे राजकीय दर्जा मिले। इसका मांग हकीकत में स्थानीय हमारे सम्मानित विधायक ने बिहार सरकार तक हमारी जनता का मांग को पहुंचाया गया और उनकी मांग को जो स्वीकृति मिला है, तमाम जिला के वासियों के तरफ से मैं सरकार को आभार व्यक्त करती हूं, उनका वंदन करती हूं कि आपने हमारा सम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए इस सीता माँ के प्रति जो हमारा आस्था था उन्हें बरकरार रखा और जो स्वीकृति दी उनके लिए आभार व्यक्त है आप तमाम जनता के तरफ से सरकार को। जी आज की जो खुशी का माहौल है, इस पर आप भक्तों की भावना को थोड़ा व्यक्त करें। जी, सच में आज दीपोत्सव का जो माहौल यहाँ है, समागम का जो है, सबका खुशी माने एक चेहरा पर व्यक्त किया जा रहा है। इस समय को जितना संजोना चाहेंगे, हकीकत में बरसों तक यादगार ये पल रहेगा हम सबके हृदय में। जो परसों से एक उदासी मन में था पहले से कि कब इस पर सरकार की निगाह पड़े, कब हमारा हक या सम्मान हमें मिले। मुंगेर जनता को जो उम्मीद उनसे था, उनका आस जो था, आज पूरा तरह से पूर्ण हुआ। तो हर्ष उल्लास माने एक त्यौहार के तरह आज का दिन हम लोग मनाने जा रहे हैं। सारे माने मुंगेर जिला के नहीं पूरा बिहार के लोगों के तरफ से भी मैं सरकार को मैंने धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, आभार वंदन करती हूँ और एक खुशी के पल को आप सबसे भी बांटने का प्रयास है हमारा। इस खुशी में आप सब भी हम सबके साथ शामिल हैं, इनके लिए भी धन्यवाद। गाथा को हम लोग सुनते हैं तो ये प्रतीत होता है कि सीता माता ने यहाँ पे आके अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। यही सीता कुंड है जहाँ पे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और इसी वजह से ये जो कुंड है ये गर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीता कुंड में 4 कुंड है, राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, भरत कुंड है, सीता कुंड है। लेकिन उन सभी कुंड में से ये सीता माता का जो कुंड है वो हमेशा 12 महीने 24 घंटा गर्म रहती है, क्योंकि यहीं पे ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। और ये सीता कुंड का बहुत महत्व है हमारे शहर में, मुंगेर शहर में सीता कुंड का होना हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है। और हम आशा करते हैं कि इस हमारे माननीय विधायक ने जिस प्रकार इस सीता कुंड का जीर्णोद्धार करने का प्रण लिया है, जब हमारे विधायक जीते थे उसी समय प्रण लिया था कि इस सीता कुंड का हम जीर्णोद्धार करेंगे। आप अभी देख रहे हैं कि सीता कुंड कितना सज धज कर तैयार है और 7 करोड़ का एक योजना पास हो चुका है जिसमें कि इस सीता कुंड का कायाकल्प होने वाला है। पहले जब आप आते होंगे, इस सीता कुंड को देखते होंगे तो ये सीता कुंड
पहले उतना सुंदर नहीं दिखता था। आज आप देख सकते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य हो गया है। यहाँ पे बागवानी हो रही है, चारों तरफ बाउंड्री वाल हो गया है और बहुत कुछ और होने वाला है। और इसके लिए मैं माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह वो आगे कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपना परिचय दे। मेरा नाम सुमेधा आर्या, निवर्तमान जिला अध्यक्ष भारतीय करोड़ जनता की पार्टी राशि महिला मोर्चा। स्वीकृत की है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय श्री राम और जय सीता मैया की। पहले लोग कहते थे कि हमारा मुंगेर, कुछ समय पहले, बहुत ज़्यादा तो ये बहुत पहले की बात नहीं है, कि हमारा मुंगेर क्या है, एक टापू बन के रह गया है। भले ही भौतिक परिस्थिति में, भौतिक परिवेश में हम देखें तो हमारा मुंगेर चारों तरफ गंगा जी से घिरा हुआ था और टापू बन के रह गया था, लेकिन हमारी सांस्कृतिक धार्मिक विरासत बहुत ही संपन्न रही है। और आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से हम धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में बहुत संपन्न रहे हैं। हमारे मुंगेर में सीता कुंड, हमारे मुंगेर में सीता चरण, हमारे मुंगेर में, हमारी मुंगेर कर्ण की धरती है, दानवीन कर्ण की धरती है। हमारे मुंगेर में योगाश्रम, हमारे मुंगेर में क्या नहीं था। और उससे भी अब एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारे माननीय विधायक जी के सौजन्य से, बिहार सरकार की सहायता से आज हमारे सीता कुंड को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। और इसलिए हम सभी मुंगेरवासी तहे दिल से सरकार और अपने माननीय विधायक जी के आभारी हैं। हम बहुत आह्लादित हैं। और आप चूंकि देखे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ महा आरती का कार्यक्रम आयोजन हो रहा था। ये हमारे समस्त मुंगेर वासियों की खुशी का एक नज़ारा था कि हम कितने खुश हैं इस बात को देखकर और जानकर कि अब हमारा सीता कुंड और भी खूबसूरत होगा, हमारे सीता माँ की परंपरा और भी अधिक विकसित होगी। और माननीय विधायक जी का आगे भी प्रस्ताव है कि वो हमारे ऋषि कुंड को, चंडिका स्थान को, सीता चरण को भी इसी तरह से, वहाँ पे जैसे ऋषिकुंड में मलमास का मेला होता है, तो उसको भी वो राजकीय मेला का दर्जा दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो सीता मैया की कृपा विधायक जी पर ऐसी ही बने रहे।